तो चलिए शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अदालत ने 11 में से 5 को दोषी करार दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को भी दोषी करार दिया गया और अब सजा का ऐलान बाकी है। तो वहीं इसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। अदालत के फैसले के बाद से बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है और आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी पर सवाल दागे गए और कोर्ट के फैसले को कानून संविधान की जीत बताया और केजरीवाल से माफी की मांग भी की है। अब इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी ने आखिर क्या कुछ कहा और किस तरीके से हमलावर होती हुई नजर आई, क्या कुछ सवाल दागे, वो आपको बताएंगे। साथ ही करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं गौरव भाटिया और शहजाद पूनावाला ने आखिर क्या कुछ कहा है। जब अंकित शर्मा अपने कर्तव्य का पालन करके भीड़ के सामने आता है तो ताहिर हुसैन वो गुंडा है जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ था, जिसने भड़काऊ बयान दिए और जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। वी डिमांड दैट अरविंद केजरीवाल should come out and make a statement and apologize to the country and to the people of Delhi. जो दिल्ली में दंगे हुए, दरअसल वो हिंदू विरोधी नरसंहार था। वो ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनाइज था, स्पॉन्टेनियस नहीं स्पॉन्सर्ड था। और दुख की बात है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और उनका पूरा इकोसिस्टम इसमें शामिल था, क्योंकि ताहिर हुसैन उस समय पर आम आदमी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे। केजरीवाल संजय सिंह के साथ उठना बैठना था। तो इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी भी इस प्रकार से इस पूरे हिंदू विरोधी नरसंहार के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी। तो ताहिर हुसैन को सीधे तौर पर हम कहें तो कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिया गया और अब इसको लेकर आपको बता दें कि ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी में पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी इसको लेकर बेहद हमलावर होती हुई नजर आई है। अंकित शर्मा हत्याकांड की अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में फैसला आया, जहां आम आदमी पार्टी के जो पूर्व पार्षद है ताहिर हुसैन, उसके साथ में 5 और दोषी करार दिया गया है। 2020 का ये पूरा मामला, 2020 में जब दिल्ली दंगों के दौरान हत्या की गई थी आईबी अफसर की, और दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने अब ये अहम फैसला सुना दिया है। हालांकि इससे पहले ये फैसला टाला भी गया था। साथ ही आपको बता दें कि बीते कल ये बड़ा फैसला आया और कोर्ट ने 6 आरोपियों को बरी भी कर दिया। इस पूरे मामले में आईबी अधिकारी थे अंकित शर्मा, जो अपने घर से निकले थे कुछ सामान लाने के लिए, लेकिन उसके बाद में वो अपने घर वापस ही नहीं लौटे। 25 तारीख को उनकी हत्या हुई और वो लापता हुए, जिसके बाद 26 तारीख को खजूरी खास का जो नाला है वहां से उनके शव को बरामद किया गया था। तो इस पूरे मामले में अब आम आदमी पार्टी लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हमलावर हो रही है और कपिल मिश्रा, प्रदीप भंडारी और वीरेंद्र सचदेवा ने आखिर क्या कुछ कहा है, वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। 2020 में जो दंगे हुए, ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोगों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू, जो वहाँ पे रहने वाला हिंदू समाज है, उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। ये बात साबित हो गई है जो हम पिछले 6 साल से कह रहे हैं कि दिल्ली दंगे एक सुनियोजित साजिश थे। याद करिए वो फेमस फोटो जब आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का हाथ जो है, जब ताहिर हुसैन और तमाम गुंडों ने उनको मारा था, उनका हाथ का ये फोटो पूरे देश में वायरल हुआ था और पूरे देश में अंकित शर्मा के न्याय की आवाज गूंजी थी। उस वक्त अंकित शर्मा के परिवार के साथ खड़े होने के बजाय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और संजय सिंह ने दंगाई मर्डरर ताहिर हुसैन का समर्थन किया। और देश और दिल्ली ये देख रहा है कि ताहिर हुसैन का समर्थन वोट बैंक के लिए करने वाले अरविंद केजरीवाल आज देश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल देशद्रोही ताकतों के साथ काम करते रहे हैं। जो देश के दुश्मन उनके घरों में जाके खाना खाएंगे, ताहिर हुसैन जैसे गुंडों को पालेंगे जिन्होंने आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की विभत्स हत्या की थी। दिल्ली की जनता ने तो अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाया है, लेकिन पंजाब की जनता और देश की बाकी जनता भी अरविंद केजरीवाल के इस विभत्स चेहरे को देखेगी। क्यों आम आदमी पार्टी में इसी तरह के गुंडे, इसी तरह के गुर्गे पलते हैं जो देश के दुश्मनों के लिए काम करते हैं।
और इसी पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी शैलेंद्र का। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, सीधे तौर पर इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो ताहिर हुसैन जो कि आम आदमी पार्टी में पार्षद की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, तो ऐसे में जिनका सपोर्ट लगातार आम आदमी पार्टी करती रही है, अरविंद केजरीवाल करते रहे हैं, लेकिन अब वही अरविंद केजरीवाल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला है और माफी मांगने की मांग की है। जी बिल्कुल कृतिका, इसीलिए बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा है कि उस वक्त अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ बयान दिए थे और किस तरह से पीड़ित के साथ ना खड़े होकर बल्कि जो आरोपी थे उस वक्त उनके साथ खड़े हुए थे और राजनीतिक संरक्षण देने का काम ताहिर हुसैन को किया गया था। और बीजेपी ने कांग्रेस से भी सवाल पूछा है कि सोनिया गांधी ने जो सीए के प्रोटेस्ट के मामले में जो कुछ कहा था और जो एक भ्रम फैलाया गया था, बाद में सभी ने देखा कि वो बिल्कुल गलत तथ्य पर यह भ्रम फैलाया गया था, तो कांग्रेस भी जवाब दे कि क्यों आखिर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, एक वोट बैंक के लिए वो गलत बातों को सामने रखते हैं। और जब पीड़ित का साथ देना था, पीड़ित के परिवार का साथ देना था, तो उनका साथ देने के बजाय तब के आरोपी का साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग देते थे। और इसीलिए जब आज हम जानते हैं कि कल जब फैसला आया न्यायालय का, अंकित शर्मा जो आईबी के अफसर थे उनको उनकी जिस तरह से चाकू से गोद कर हत्या की गई थी और उसमें जो आरोपी 5 दोषी करार दिए गए हैं, तब अब बीजेपी हमलावर है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि वो अब बयान जारी करें, माफी मांगे। और आज हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तथ्यवार बात रखी गई कि क्या कुछ उस वक्त के आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, अरविंद केजरीवाल ने बयान दिए थे और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, वो पीड़ित के परिवार जाने के बजाय किस तरह से एक मस्जिद में गए थे, इन सब बातों का भी जिक्र आज बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इसके साथ ही शैलेंद्र, अगर हम देखें तो उस दौरान जब ये पूरा मामला सामने आया था साल 2020 में, तो ताहिर हुसैन का पूरा सपोर्ट तो एक तरफ किया ही आम आदमी पार्टी ने, लेकिन इसके साथ जो पीड़ित परिवार है उससे मुलाकात करने तक की कोशिश नहीं की गई, जो ये दिखाती है कि किस तरीके से आप अपराधियों का साथ दे रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने आज इसे बहुत तथ्यात्मक तरीके से सामने रखा है कि जब पीड़ित परिवार के पास जाकर उनसे एक तरह से मुलाकात करने का वक्त था, तब कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी किस तरह से वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही थी। और आम आदमी पार्टी को तो उसी वक्त बर्खास्त कर देना चाहिए था ताहिर हुसैन को और उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को राजनीतिक संरक्षण देने का काम किया था और कोई ऐसा बयान पीड़ित परिवार के पक्ष में उस वक्त नहीं दिया गया था। तो ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की राजनीति किस तरह से वोट बैंक की पॉलिटिक्स पर आधारित है और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।